अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कई बहनों के मैसेज आए हैं कि सूरत तहरीम की पूरी आप तफसील बताएं, क्योंकि मैंने कुछ हिस्सा बयान किया था मगर उन्होंने मुझे मैसेज भेजे कि आप पूरी तफसील बताएं, तो मैं आपके सामने सूरत तहरीम की पूरी तफसील के साथ बयान करती हूँ। हज़रत आशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ैनब बीवी के यहाँ ज़्यादा देर तक रुका करते थे और शहद पिया करते थे। एक मर्तबा हज़रत आशा रज़ी अल्लाह ने और हज़रत हिफ्ज़ा ने ये आपस में तय किया कि हम में से जिसके यहाँ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो वो ये अर्ज़ करेंगी कि मुझे आपसे शहद की बू आ रही है, क्या आपने शहद पिया है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों में से किसी एक के यहाँ तशरीफ ले गए, या हज़रत आयशा के यहाँ या हज़रत हिफ्ज़ा के यहाँ तशरीफ ले गए, तो उन्होंने यही कहा कि आपसे मुझे शहद की बू आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो हज़रत ज़ैनब के यहाँ तशरीफ ले गया था, वहाँ मैंने शहद पिया है। अगर आपको बू आ रही है तो मैं आगे से शहद नहीं पियूं करूंगा और तुम ये बात किसी से नहीं कहनी। तो इस वक्त अल्लाह ताला ने सूरत तहरीम नाज़िल फरमाई और उसका तर्जुमा क्या था, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों तुम हराम करते हो जो चीज़ मैंने हलाल की है तेरे लिए अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपनी बीवियों की खुशनुदी के यानी उनकी रजामंदी चाहते हो, और अल्लाह ताला तो बहुत माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन मैंने मुकर्रर कर दिया है तुम्हारे लिए अपनी कसमों को तोड़ना, कि तूने क्या करना, मैं ये तरीका इख्तियार करना है कि कफ़ारा अदा करो। तूने कसम खाई है तो उसका कफ़ारा अदा करो। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हारा आका हूँ और वो सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राज वाली बात कि मैं आज के बाद कभी भी शहद नहीं पीऊंगा अपनी एक बीवी से कहा था, दूसरी बीवी से तो नहीं ना कहा था। आज जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बता दी कि ये तुम्हारी दोनों बीवियों ने आपस में तय किया है कि आप ज़ैनब के यहाँ ज़्यादा देर तक ठहरते थे और वहाँ शहद पीते थे, तो ये तुम्हारी दोनों बीवियों की ये चाल है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर दरगुजर किया, किसी बीवी से कुछ नहीं कहा, दोनों बीवियों से दरगुजर किया। फिर जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी, इस बात की तला दी कि ये तेरी बीवियों की चाल है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत हिफ्ज़ा के पास आए या हज़रत आयशा के पास गए, तो उन्हें कहा, ये बात कही, तो उसकी जब बीवी से कहा तो बीवी हैरान हो गई कि या तो हिफ्ज़ा ने की है तो या आयशा ने। हिफ्ज़ा के दिल में ये थी कि आयशा ने की है, आयशा के दिल में ये थी कि हिफ्ज़ा ने की है। तो हज़रत आयशा या हिफ्ज़ा ने पूछा कि आपको ये बात किसने बताई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये खबर बाखबर रहने वाले अल्लाह ताला ने बताई है कि बीवियों तुम तौबा कर लो, अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करो और मेरे मुकाबले में एका ना करो। अगर तुम मेरे मुकाबले में एका करोगी तो जान रखो कि अल्लाह ताला मेरा मौला है और जबरील अमीन अलैहिस्सलाम और तमाम नेककार लोग और फरिश्ते इसके बाद मेरे मददगार हैं। तो ये दूर नहीं कि अल्लाह ताला मुझसे तुम्हें तलाक दिलवा दे और तुम्हारे बदले अल्लाह ताला मुझे बेहतर बीवियां अता करे। कौन सी बीवियां? मुसलमान, मोमन, अतात करने वालियां, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार, रोजा रखने वालियां, शोहर का दीदार करने वालियां और कुंवारियां। देखें कि हम तो आम औरतें हैं ना, कि जब नबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बीवी थी और हज़रत हिफ्ज़ा भी बीवी थी और हज़रत ज़ैनब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में से थी,
تو جب وہ وہاں جا کے زیادہ دیر شہد پیتے تھے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا اس کے پاس کیوں زیادہ دیر رکتے ہیں؟ تو انہوں نے صلاح کی آپس میں، مگر اللہ تعالیٰ سے تو نہیں نا کوئی چھپا سکتا، اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ یہ تیری دونوں بیویوں کا کام ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کی کس طرح مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عورتیں بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے شوہروں کا خیال رکھنے والا بنائے۔ اللہ